नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। इस वक्त पूरा देश शोक में डूबा हुआ है क्योंकि देश के सबसे बड़े उद्योगपति रतन टाटा इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। देश के बड़े बड़े राजनेताओं से लेकर जितने भी बॉलीवुड स्टार हैं, सब अपना दुख जाहिर कर रहे हैं और रतन टाटा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी सिलसिले में मोदी से लेकर वसुंधरा राजे सभी दुखी हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको भी बताते हैं। दरअसल ट्रस्ट टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में कुछ दिनों से भर्ती थे। बढ़ती उम्र के कारण उन्हें कई तरह की परेशानियां थी, जिसके बारे में उन्होंने खुद जानकारी दी थी कि वो बस नॉर्मल चेकअप के लिए अस्पताल में आए थे। लेकिन अब खबरें हैं कि 86 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। रतन टाटा के जाने के बाद से सभी लोग दुखी हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने रतन टाटा के साथ कुछ तस्वीरों को पोस्ट किया है और लिखा है, मेरा मन श्री रतन टाटा जी के साथ अनगिनत संवादों से भरा हुआ है। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो मैं उनसे अक्सर मिलता था। हम विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करते थे। मुझे उनका दृष्टिकोण बहुत समृद्ध लगा था। जब मैं दिल्ली आया तो ये बातचीत जारी रही। उनके निधन से बेहद दुख हुआ। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। वहीं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे ने रतन टाटा के साथ तस्वीरों को पोस्ट करते हुए लिखा है, टाटा सन्स के मानद चेयरमैन पद्म विभूषण श्री रतन टाटा का निधन देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। एक सच्चे दूरदर्शी और राजस्थान के मित्र श्री टाटा का भारत और इसके संस्थानों के विकास में योगदान अतुलनीय है। उन्हें उनकी अटूट निष्ठा, गहरी करुणा और अपने अद्वितीय नेतृत्व और दूरदर्शिता के माध्यम से भारत के लिए वैश्विक पहचान बनाने की उनकी अथक प्रतिबद्धता के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उनके परिवार, पूरे टाटा समुदाय और उन सभी लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं, जिन्हें उनकी उल्लेखनीय विरासत को देखने का सौभाग्य मिला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा, भारत के प्रख्यात उद्योगपति पद्म विभूषण श्री रतन टाटा जी का निधन अत्यंत दुखद है। वो भारतीय उद्योग जगत के महानायक थे। उनका जाना उद्योग जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। उनका संपूर्ण जीवन देश के औद्योगिक और सामाजिक विकास को समर्पित था। वे सच्चे अर्थों में देश के रत्न थे। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा उनके शोकाकुल परिजनों और प्रशंसकों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। तो कुछ इस तरह से दिग्गजों ने रतन टाटा को याद किया है। फिलहाल अंत में आपको सुनवाते हैं कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रतन टाटा को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। रतन टाटा जी ये एक बहुत ही सफल उद्योगपति तो थे ही, लेकिन उससे भी बड़े व्यक्ति के रूप में हम उनको देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए और समाज के लिए काम किया है, उन्होंने केवल सफल उद्योग नहीं खड़े किए, एक विश्वासार्हता खड़ी की, एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसने हमारे देश को एक ग्लोबल इमेज दी और उसके साथ साथ अपनी संपत्ति को टाटा ट्रस्ट में विलीन करते हुए उन्होंने इस विश्वस्त व्यवस्था से, ट्रस्ट से जिस प्रकार के फिलैंथ्रोपिक काम उन्होंने किए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, रिसर्च के क्षेत्र में हो, बुनियादी क्षेत्र में हो, समाज और देश के उपयोगी जो कार्य उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से किए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि जितने महत्वपूर्ण उनके उद्योग है उतने महत्वपूर्ण ये कार्य भी है। इसीलिए एक बहुत बड़े मन का व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया है। देश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान।